सबसे बेहतर कैसे समझाएं? एलआईसी सबसे बेस्ट है कैसे बताएं ताकि कस्टमर बीमा को हाँ कहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू एलआईसी और मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलआईसी सबसे बेहतर कैसे है यह जानने के लिए आज हम बात करेंगे एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस के सुकन्या समृद्धि योजना पर। वैसे तो ये दोनों ही बड़ी चर्चित योजना है, लेकिन जहां सुकन्या समृद्धि योजना इन्वेस्टमेंट प्लान है, वहीं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रदान करती है। इनमें से सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की योजना है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से सन 2015 में इसकी शुरुआत की थी। वहीं कन्यादान पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा निगम की इंश्योरेंस पॉलिसी है। जब हम कस्टमर को पॉलिसी समझाते हैं तो कस्टमर का ध्यान कहाँ रहता है? उनका फोकस रहता है कि रिटर्न कितना मिल रहा है। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की जीवन लक्ष्य, जिसे कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है और भारतीय जीवन बीमा की पॉलिसी कन्यादान में क्या क्या योजनाएं हैं। इस योजना में कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो कि एलआईसी की इस पॉलिसी को ज़्यादा श्रेष्ठ बनाती है। सुकन्या समृद्धि, इसका टर्म होता है 14 साल, यानी कि पैसे 14 साल भरने हैं और मैच्योरिटी होगी, पैसे मिलेंगे 21 वर्ष में। इसकी तुलना में कन्यादान पॉलिसी, इसमें 13 से 25 के बीच कोई भी टर्म ले सकते हैं। आपके चुने गए टर्म में से 3 साल कम प्रीमियम जमा करने होंगे। सुकन्या समृद्धि योजना यह केवल लड़कियों के लिए है। वहीं दूसरी ओर जीवन लक्ष्य यानी कि कन्यादान पॉलिसी लड़का या लड़की दोनों के लिए ले सकते हैं। और एक बात, चाहे लड़कों के लिए लो या लड़कियों के लिए, इसके प्रीमियम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन कन्यादान पॉलिसी को पेरेंट्स अपने नाम से लेते हैं, इसीलिए 18 से 50 वर्ष तक का व्यक्ति भी इसे ले सकता। सुकन्या समृद्धि में इंटरेस्ट रेट हर साल रिवाइज होते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस की योजना है 1 वर्ष में एक बार से ज़्यादा बार रिवाइज होते रहते। वहीं कन्यादान पॉलिसी में मैच्योरिटी आपको पहले से पता होगा कि कितना मिलेगा। सुकन्या समृद्धि में इंटरेस्ट रेट हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन कन्यादान पॉलिसी में मैच्योरिटी रेट को फिक्स रूप में देख सकते हैं। जब जब इंटरेस्ट रेट गिरता है, सुकन्या समृद्धि का भी इंटरेस्ट रेट कम होते जाता है। गवर्नमेंट हर क्वार्टर इसका रिटर्न डिसाइड करते हैं, इसलिए इसका रिटर्न गारंटेड नहीं है। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में यदि बीच में पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आगे के बचे प्रीमियम घर वालों को भरना होगा, क्योंकि इसमें घर के कमाने वाले का जीवन का बीमा नहीं है। इस पहलू पर भी माता पिता विशेष ध्यान दें यदि आप बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। वहीं दूसरी ओर कन्यादान पॉलिसी में मान लीजिए बच्चे के पिता ने 10 लाख का बीमा धन लिया है, जिसमें टर्म 25 वर्ष लिया है और पीपीटी 22 वर्ष है, और यदि बीच में पिता की मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन का 10% मतलब 1 लाख प्रति वर्ष बीमा धन टर्म पूरा होने तक बच्चे के लालन पालन के लिए मिलेगा, और टर्म पूरा होते ही मैच्योरिटी की पूरी अमाउंट भी मिलेगी। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना को एक बच्ची के लिए सिर्फ एक ही लिया जा सकता है, लेकिन एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को एक बच्चे के लिए एक से अधिक ले सकते हैं, और रिटर्न सभी पॉलिसी से मिलेगा। सुकन्या समृद्धि में प्रीमियम लिमिट की बात करें तो मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का जमा कर सकते हैं। वहीं कन्यादान पॉलिसी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। लोन फैसिलिटी की बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना में लोन सुविधा नहीं है। वहीं कन्यादान पॉलिसी में 2 वर्ष बाद ही लोन सुविधा उपलब्ध है। आज हमने जाना पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी के कन्यादान पॉलिसी में कितना अंतर है।